इसके 3 दिन बाद जिन को एक हॉस्पिटल में होश आता है और वो देखता है कि उसके हाथ और पैर दोनों ही सही सलामत हैं। जिन को लगने लगता है कि वो सारी चीजें एक बुरा सपना थी। तभी हंटर एसोसिएशन से 2 लोग उससे मिलने आते हैं, जिनमें से एक का नाम वो था और दूसरे का नाम कैंग। वो उसे बताते हैं कि वो 3 दिनों से बेहोश था। तो जिन उससे जूही और सैंग के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि वो ठीक है, पर सॉन्ग का एक हाथ टूट चुका है तो शायद वो हंटिंग छोड़ देंगे। और जूही का मेंटल स्टेट बहुत खराब है, उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है, पर शायद वो भी दोबारा हंटिंग पर ना जाए। तुम्हारी पूरी टीम में से सिर्फ 6 हंटर्स ही जिंदा बच पाए हैं। हंटिंग खतरनाक काम है, लेकिन ऐसी चीजें होना काफी रेयर है। और जब एक टीम व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ अंदर गई, वहाँ हमें तुम मिले, लेकिन जैसा बाकी सर्वाइवर्स ने बताया था कि वहाँ कोई भी स्टैचू नहीं था। अगर हमें वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं मिलती तो हम ये सारी चीजों को झूठ मान सकते थे और सबके जिम्मेदार तुम ठहराए जाते, पर ऐसा नहीं है। जिनवू, क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस की है? अवेकनिंग के बाद कोई भी हंटर अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा पाता। कुछ रेयर हंटर्स होते हैं जो कि रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बाद वो सीधा ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर्स बन जाते हैं। फिर वो उसके पास एक मैजिक डिटेक्टर रखता है और जिन खुशी खुशी उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। उन सबको इसलिए लग रहा था कि जिन ने वो सेकंड रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस की है, क्योंकि सर्वाइवर्स के हिसाब से वो स्टैचू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो वहाँ कोई ई रैंक हंटर तो सर्वाइव नहीं कर पाता, उसके लिए उसे ए रैंक या फिर एस रैंक होना होगा। लेकिन उसका पावर लेवल 10 दिखाता है, यानी वो अभी भी ई रैंक की है। किसी भी ई रैंक हंटर का स्कोर कम से कम 70 आता है, इसका तो 10 है। ये तो एक आम आदमी है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना कमजोर आदमी वहां से बाहर कैसे आया। इन सालों ने मुझे खाली फोकट में एक्साइटेड कर दिया और लगता है वो लोग इस स्क्रीन को नहीं देख पा रहे हैं। तभी उससे मिलने उसकी बहन वहां पर पहुंच जाती है और उसे डांट लगाने लगती है। लंबी चौड़ी डांट सुनाने के बाद वो उससे कहती है कि अगर फिर से उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाली तो वो स्कूल छोड़कर काम पे लग जाएगी, ताकि उसे फिर से ऐसा ना करना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है? लेकिन जीना को कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा जीना, एक बात बताओ, तुमने तो काफी सारी गेम्स खेली है ना? अनरीड मैसेज को कैसे खोलते हैं? तुम्हें मैसेजेस को बस ओपन करना होगा। मैसेजेस ओपन, हाँ। उसके इतना कहते ही उसके मैसेज खुल जाते हैं। सिस्टम उसे बताता है कि वो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए है, पर अगर उसने ये फॉलो नहीं किया तो उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी और उसे कई रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। पर उसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वो अपने डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उस क्वेस्ट में उसके पास काफी सारे गोल थे, जैसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर दौड़ना। अगर उसने इसे कंप्लीट नहीं किया तो उसे सजा मिलेगी। अबे मजाक कर रहा है क्या? अभी तो मैं रिकवर भी नहीं हुआ और हॉस्पिटल में क्या दौड़ू, सोने दे मुझे। और दूसरी तरफ चुई चाही को कह रहा था कि वो एक बी रैंक रेड में इंस्ट्रक्टर की तरह जा रही है। इस रेड से वो अपने नए रिक्रूटर्स और ट्रेन करने वाली है और उनके हिसाब से इस जॉब के लिए चाही सबसे बेहतर चॉइस है। मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों को सिखा सकती हूँ। तुम्हें बस लड़ना है, बाकी सब वो तुम्हें देखकर सब कुछ सीख जाएंगे। हमारा गिल्ड इस कंट्री के टॉप 5 गिल्ड में से एक है, पर इंटरनेशनल स्टेज पर हम कुछ भी नहीं है। हंटर्स का लेवल भले ही ना बढ़ सकता हो, लेकिन प्रैक्टिस से उनकी कॉम्बैट स्किल तो इम्प्रूव हो सकती है। वहीं किसी और जगह एक और पोर्टल खुल जाता है जो कि रास्तों के बीचों बीच था। वहीं हॉस्पिटल में जिन सो रहा था, तभी रात के 12 बज जाते हैं और नोटिफिकेशन उसे बताते हैं कि उसने अपना आज का क्वेस्ट पूरा नहीं किया। तभी वहाँ जमीन हिलने लगती है और वो जैसे ही बेड से गिरता है, वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में पहुंच चुका है, जहाँ उसके पीछे एक सेडिपिडेज आ जाता है और उसके सामने की स्क्रीन से उसे पता लगता है कि डेली क्वेस्ट पूरा ना करने के तौर पर उसे 4 घंटे तक इस मॉन्स्टर से बचना होगा। दूसरी तरफ नर्सेज हॉस्पिटल में देखती हैं कि जिन वहाँ नहीं है और वो उसे ढूंढने लगती हैं। वहीं जिन अभी भी उसी मॉन्स्टर से भाग रहा है और वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला था, लेकिन एन वक्त पर टाइमर खत्म हो जाता है और पेनल्टी खत्म होते ही वो वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। टास्क को पूरा करने के लिए उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है, पर वो पहले ही बेहोश हो चुका था। कुछ दिन बाद जिन अपनी बहन को बता रहा था कि थोड़े दिन में ही वो घर वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ जूही को एक डी रैंक डंजन में जाने का ऑफर आता है, लेकिन जूही वहाँ जाने से मना कर देती है। तभी वो बंदा उसे बताता है कि जिन्वू पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हॉस्पिटल में उसे मिलने जाती है। वहाँ नर्सेज बात कर रही थी कि वो कितना मेहनती है और मैंने उसे आराम करने को बोला, पर वो नहीं माना। वहीं जिन्वू ने अपना डेली क्वेस्ट अब पूरा कर लिया है। मुझे होश में आए आज चौथा दिन है और अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगी है। पहला, ये स्क्रीन मेरा इमेजिनेशन नहीं है, और दूसरा, अगर मैं अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करता हूँ तो मुझे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें से पहला है फुल रिकवरी, इससे मैं पूरी तरह रिकवर हो जाता हूँ। दूसरा है एबिलिटीज पॉइंट, जिन्हें मैं उन एबिलिटीज में डाल सकता हूँ जिन्हें मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ। जब भी मैं अपने एबिलिटीज पॉइंट्स को यूज करता हूँ, मैं अपने शरीर
शरीर में आई हुई इम्प्रूवमेंट को महसूस कर पाता हूँ। और मेरे पास एक इन्वेंट्री भी है जो कि बिल्कुल गेम की तरह है। उसे डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर एक बोनस भी मिलता है, जिसमें कि एक की थी वो डंजन में जाने के लिए है, जिसकी लोकेशन उसे नोटिफिकेशन स्क्रीन में दिखती है। डंजन का नाम सुनते ही उसे वही स्टैचू को याद आने लगता है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने जाता है और हम 4 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ उसकी माँ अचानक से ही बेहोश हो गई थी। और जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम इटर्नल स्लंबर में चली गई है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि पोर्टल्स के अपीयर होने के बाद ही शुरू हुई है और हजार लोगों में से किसी एक को ही होता है। माना जाता है कि ये उन्हें होता है जिनकी बॉडी मैजिक को झेल नहीं पाती है। अभी तक मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि वो इस चीज का इलाज कर सके, तो वो उसे बस जिंदा ही रख सकते हैं। उस दिन के बाद से ही वो अपनी माँ के इलाज करने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन उसे पता लगता है कि उसने पावर्स अवेक कर लिया है, इससे मैं और भी ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा और माँ का इलाज करूंगा। लेकिन जब वो अपने पहले मिशन पर जाता है, वो किसी भी काम का नहीं था, तो सारे हंटर्स उसके साथ कुछ भी शेयर करने से मना कर देते हैं। और प्रेजेंट में जिन उसी जगह पर पहुंचा हुआ है जहां स्क्रीन ने बताया था कि उसे एक डंजन में जाना है। मुझे अपने सर्वाइकल स्किल्स पर यकीन है, अगर मैं किसी मुसीबत में फंसा तो जरूर वहां से बचकर भाग आऊंगा। और वो उस चाबी का यूज करता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि वो एक इंस्टेंट डंजन के अंदर आया है और उसके पीछे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। तभी एक लड़की उसके सामने से गुजरती है और वो समझ जाता है कि ये एक अलग डायमेंशन है, ये शायद बाकी के डंजन से अलग है। अरे यार, अब मैं करूंगा क्या? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि अगर कोई मुसीबत पड़ी तो यहाँ से भाग जाऊंगा, और ये तो दरवाजा ही बंद है। तभी उसे नोटिफिकेशन बताती है कि वो इस डंजन से तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वो यहाँ के बॉस को ना हरा दे या फिर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करे। अरे बालक बुद्धि, मैं तो अभी किसी रैंक मास्टर को भी नहीं हरा सकता, तो मैं अकेला डंजन कैसे क्लियर करूंगा? पर मेरे पास अब कोई चांस नहीं है। जिसके बाद वो डंजन के अंदर चला जाता है, जहाँ उसके सामने 3 गॉब्लिन्स मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो जिन के ऊपर हमला कर देते हैं। जिन बस उनके अटैक्स को डॉज ही कर पाता है और उसे उनके ऊपर अटैक करने का मौका नहीं मिलता। और आखिरकार वो सभी मॉन्स्टर उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। पर गुस्से में जिन फिर से खड़ा हो जाता है और अपने चाकू से एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो बाकी के गॉब्लिन्स को भी मार गिराता है। लगता है मैं सच में ताकतवर हो रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक मॉन्स्टर पहुंच जाता है जो कि उसके वेपन्स को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कांच का बना हो। जिन समझ जाता है कि वो बाकी गॉब्लिन से काफी ज्यादा ताकतवर है और डर के मारे उसके पैर कांपने लगते हैं। लगता है मेरे दिल से अभी तक उस डंजन का डर नहीं गया है। तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसके चेहरे पर खरोच आ जाती है। मेरे पास कोई हीलर नहीं है, अगर मुझे चोट आई तो यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिन उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करता रहता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो कितना लाइट महसूस कर रहा है। वो फिर से उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन जिन अब डर डर के परेशान हो चुका था और अब वो फाइनली उससे लड़ने लगता है। उसके मुक्के से वो लाखन उड़ता हुआ दूर गिर जाता है। क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है? लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा है, क्योंकि उसके मुकाबले अभी भी मैं बहुत कमजोर हूँ। जिसके बाद वो लगातार उसे मुक्का मारता रहता है, लेकिन इन हमलों पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। फिर उसे उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करना पड़ता है। आखिर अब मैं करूँ क्या? न मेरे पास कोई पार्टी है, न ही कोई हीलर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। काश मेरे पास कोई मैजिकल वेपन होती। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक इन्वेंट्री भी है, जिसके अंदर से वो एक बड़ी सी तलवार निकालता है, जिसका यूज करके वो मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। एक सेकेंड, ये तलवार मेरी इन्वेंट्री में क्या कर रही है? कीम ने तो कहा था कि उसने ये 3 मिलियन में खरीदा है। तभी उसके जख्म हील होने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ 2 और लाइकन पहुंच जाते हैं, लेकिन अब जिन को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास एक वेपन भी है। पर वो तलवार जमीन में फंस चुकी है। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं और अब जिन की फटने लगी है। पर ऐन वक्त पर वो तलवार को बाहर निकाल लेता है। पर जब वो उन वुल्फ पर हमला करता है, एक वुल्फ उसके हमले से बच जाता है और दूसरा तो उसके तलवार को ही पकड़ लेता है और जिन्बू को लात मारता है। फिर जिन उस वुल्फ को ही लात मारता है और तलवार उसके मुंह से निकाल लेता है। जिसके बाद वहाँ सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचा था। ये मॉन्स्टर वहाँ के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। वहीं वो मॉन्स्टर वहाँ से डर के भाग जाता है और अब फाइनली उसे थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाता है और वो देखता है कि वो लेवल 2 तक पहुंच गया है। डेली क्वेस्ट कंप्लीट करके तो मेरा लेवल कभी नहीं बढ़ सकता। ये असली लड़ाई है, इसलिए मेरा लेवल बढ़ गया। मेरे जख्म भी हील हो गए और लगता है जब मैं लेवल अप करता हूँ मेरे स्टैटिक पॉइंट बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो लाइकन के पास जाता है, जिससे उसे एक फैंग मिलता है। अगर ये गेम है तो क्या ये वाला डंजन और यहाँ के मॉन्स्टर गेट वाले डंजन से अलग है? तभी उसके
सामने एक शॉप की स्क्रीन आ जाती है, लेकिन उसका लेवल बहुत कम है, इसलिए वो कुछ भी नहीं खरीद सकता। लेकिन वो चीजों को बेच जरूर सकता है और उसे बेचने पर उसे 20 गोल्ड मिलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? पर मैं ई रैंक डंजन में हूँ तो ज्यादा तो होने से रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिना बॉस को हराए तो मैं बाहर जाने से रहा और इतनी जल्दी तो मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। अगर मैं बॉस को हराना चाहता हूँ तो मुझे मॉन्स्टर को मारकर अपने लेवल को बढ़ाना होगा। इतना बोलते ही उसके सामने बहुत सारे लाइकिन मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिन हिम्मत जुटाता है और उन वुल्फ से लड़ाई शुरू कर देता है। मैं तुमसे आसानी से नहीं मरने वाला हूँ, पर मुझे पता है कि तुम भी हार नहीं मानोगे। पर इसी में तो मजा है, तभी तो मेरा लेवल बढ़ेगा और मेरा ताकत भी। जिन सभी मॉन्स्टर को मारता रहता है और उसके सामने नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आती रहती है। जब वो सभी मॉन्स्टर को मार देता है उसे फाइनल नोटिफिकेशन आती है, उसे वुल्फ असेसियन का टाइटल मिला था। वहीं बाहर कुछ लोग उस पोर्टल के सामने से गुजरते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अभी तक हंटर्स इसे बंद क्यों नहीं कर पाए। वहीं जिन नोटिस करता है कि लड़ते लड़ते इसकी स्वॉर्ड अब टूटने लगी है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जो उसे बताती है कि एक वुल्फ असेसियन बनने से उसका क्या फायदा है। जब वो किसी एनिमल टाइप मॉन्स्टर से लड़ेगा उसकी सारी एबिलिटीज पर 40% बढ़ जाएगी। और जब वो अपने इन्वेंट्री चेक करता है उसे कई सारे फैंगस और क्लॉक्स भी दिखते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अब उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल चुका है। क्या मुझे इसे यूज करना चाहिए? पर अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो शायद मुझे दोबारा इतनी आसानी से स्ट्रॉन्ग बनने का मौका नहीं मिल पाता। नहीं, बाहर जाने के बाद इन डंजन का क्या होगा? आखिर में जिन डिसाइड करता है कि वो आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी तरफ जूही को हंटर एसोसिएशन से एक कॉल आती है। उसे पास में ही एक डंजन ब्रेक के बारे में बताया जाता है और मदद के लिए उसे वहां बुलाते हैं। जूही को गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने पहले उन्हें मना कर दिया था और वो सोचती है कि जिन्हू अब इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे भी कुछ करना ही होगा और वो मदद के लिए हाँ कर देती है। और दूसरी तरफ जिन डंजन के मॉन्स्टर को मारता जा रहा था, जब भी मेरा लेवल अप होता है मेरे लिए मॉन्स्टर से लड़ना आसान हो जाता है और साथ ही उनके नाम का कलर भी चेंज हो जाता है। व्हाइट कॉलर का मतलब है कि वो मुझसे कमजोर हैं। अगर वो ऑरेंज कॉलर है यानी वो उनके जितना ताकतवर है। लेकिन अगर उनका कलर रेड है तो वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। पहले इन वुल्फ का कलर भी रेड था लेकिन अब वो व्हाइट हो चुका है, यानी मैं पहले से काफी ताकतवर हूँ। पर मुझे अपने सेंस पावर से पता लग रहा है कि नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत भयानक होने वाला है। उसकी तलवार अब लगभग टूट गई है और उसका लेवल भी यहाँ नहीं बढ़ रहा है। पर उसके यहाँ आने का गोल ही स्ट्रांग बनना है। तो वो स्टेयर से नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है बिजली की तेजी से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता, इससे उसकी तलवार भी टूट जाती है और उसके सामने एक सरपेंट मॉन्स्टर आ जाता है। इतना लेवल अप करने के बाद भी उस मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज में दिखा रहा है। इस डंजन का बॉस तो यही मॉन्स्टर है। मुझे नहीं लगता कि इसके थिक स्केल्स को मेरी तलवार से कुछ होने वाला है। वो जानता है कि बिना वेपन्स के लड़ना अपनी मौत को दावत देना है। उस मॉन्स्टर के अगले हमले की वजह से जिन पानी में गिर जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर पानी में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिन गन्ने की बोरी की तरह इधर से उधर उड़ता रहता है, यहाँ तक कि उसके ऊपर एक ट्रेन भी फेंकी जाती है। उसे लगा था कि वो ताकतवर हो गया है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि ये काफी नहीं था और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझे कितना स्ट्रांग बनना होगा। आखिर कब मैं दूसरों के लिए बोझ बनना बंद करूंगा। उसे मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है। सभी लोग तुम्हें सबसे वीकेज हंटर कहते हैं। अगर तुम उन सभी को गलत साबित करना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। तभी वो मॉन्स्टर जिन पर फिर से हमला कर देता है और उसे कूदते कूदते एक अलग एरिया में लेके चला जाता है। मुझे वो निकनेम इसलिए दिया गया था क्योंकि मैं सबसे कमजोर था। जिसके पास ताकत होती है वो हर सिचुएशन में ऊपर होता है, लेकिन कमजोर का ताकतवर के पास कोई काम नहीं होता। वो सिर्फ डर के मारे कांपते हैं और लूजर्स की तरह सब कुछ होता हुआ देखते हैं। कमजोर कितना भी चालाक, तेज या समझदार क्यों ना हो, अगर उसका सामना ताकत से हो तो वो हमेशा हारेगा। तो जिन्हू अपनी पूरी जी जान लगाकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दीवार पर मार के नीचे गिरा देता है। मैं ताकतवर बन के रहूंगा। उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। वो मॉन्स्टर के सामने ये चीज तो कुछ भी नहीं है। लड़ते लड़ते जिन्हू उस मॉन्स्टर के अपने हाथों से पकड़ लेता है। जिन्हू ने अपने सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए थे और अब वो उसे यूज करने लगता है। वो अपनी पूरी जी जान लगाकर उस मॉन्स्टर के स्किल्स को तोड़ने लगता है। स्नेक उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे नहीं छोड़ता और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर का गला दबाकर उसे मार गिराता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है और उसे पता चलता है कि वो कई बार लेवल अप कर चुका है। जिन स्माइल करता है, आखिरकार मेरी थोड़ी बहुत ताकत तो बढ़ी। जिसके बाद उस मॉन्स्टर को हराने की वजह से उसे एक खतरनाक सा डैगर मिलता है जो कि किम के स्वॉर्ड से दुगना ताकतवर है।
और उसमें पैरालिसिस और ड्रेन की एक्टिविटी भी है और साथ में उसे एक पॉइजन भी मिलता है जिससे उसकी स्किन तो मजबूत हो जाएगी पर वो उसके मसल्स का ऐसी की तैसी कर देंगे। क्योंकि उसने उस बॉस को हरा दिया था तो डंजन खत्म हो जाता है और जिन्वू एक ट्रेन स्टेशन में खड़ा था। वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड के साथ बाहर आता है लेकिन वहाँ आसपास एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। वहाँ खड़ा सोल्जर उसे जल्दी छुपने को कहता है पर उस तलवार को देखकर वो समझ जाता है कि वो एक हंटर है तो वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में इधर उधर देखकर उसे पता लग जाता है कि आसपास कोई डंजन ब्रेक हुआ है। सोल्जर उसे बताता है कि बाहर आए हुए सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं लेकिन अभी भी एक जायंट मॉन्स्टर जिंदा है। जिन्वू की परसेप्शन एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है और उसे पता लग जाता है कि बॉस है कहाँ। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हंटर्स को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और उनका लीडर उनसे कहता है कि वो टैंक को हील करने में फोकस करें। वह टैंक को समझ नहीं आ रहा होता है कि फाइटर्स कर क्या रहे हैं क्योंकि इतनी देर से लड़ने पर भी वो मॉन्स्टर थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ। जिन्वू जब सारी चीजें देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सारे हंटर जल्दी जल्दी में इकट्ठा किए गए हैं क्योंकि इनमें टीम वर्क नाम की कोई भी चीज नहीं है। उसे अपनी परसेप्शन स्किल से पता लग जाता है कि यहाँ 8 ई रैंक हंटर्स है और एक डी रैंक हंटर है और वो डी रैंक हंटर टैंग है। एक लड़की जूही को हील करने को कहती है लेकिन वो उस डंजन की वजह से फोकस नहीं कर पाती क्योंकि आंख बंद करते ही उसे वही डंजन याद आने लगता है। यह देख के जिन समझ जाता है कि जूही अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई पाई है। एक सेकेंड, ये तो एक डी रैंक बॉस है ना, तो जिससे मैं लड़के आया हूँ उससे तो ये बहुत कमजोर है। अगर मैं उसका डिफेंस बैरियर तोड़ दूं तो वो लोग इसे हरा देंगे। जिन अपने टूटी हुई तलवार को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है जिससे कि उसका बैरियर टूट जाता है जिसके बाद वो सभी लोग उसे हरा देते हैं। ई रैंक हंटर को यकीन नहीं होता कि जिस पर वो इतनी देर से हमला कर रहे थे वो एक टूटी हुई तलवार से हार गया और वो वहाँ खड़े हुए सोल्जर से पूछता है कि इसे किसने फेंका था। सोल्जर उसे बताने लगता है पर जिन्वू वहाँ से तब तक जा चुका था। वो जरूर एक हाई रैंकिंग हंटर होगा। मुझे नहीं लगता था कि मैं एक ही हमले में उसे हरा दूंगा। लगता है वो पहले से काफी कमजोर हो गया था। और जूही सोचने लगती है कि अब वो जिन्वू था। आगे जिन्वू को रोज डेली क्वेस्ट मिलते रहते थे जिन्हें कंप्लीट कर करके वो अपना लेवल अप करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल की सारी लड़कियां अपने जिन्वू पर लट्टू हो रखी हैं। वो कहने लगती हैं कि वो जब आया था तो बड़ा ही पतला सुतला था पर अब वो बहुत ज्यादा हैंडसम हो चुका है और ऊपर से उसकी बहुत अच्छी बॉडी भी है। उस समय जिन एक्सरसाइज कर रहा था तभी एक नर्स उसके रूम में आ जाती है और उसकी बॉडी को देखकर शर्मा जाती है। वो उससे पूछती है कि क्योंकि वो आज डिस्चार्ज होने वाला है तो वो कैसा महसूस कर रहा है। वो कहता है कि बहुत अच्छा। फिर वो नर्स उसे डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स फिल करने को देती है। जिन थैंक यू बोलकर वहां से जा ही रहा था तभी वो नर्स उसे रोककर उसका फोन नंबर मांग लेती है। ये मेरा नंबर क्यों मांग रही है? अच्छा, इसे टेस्ट रिजल्ट देने होंगे। जिसके बाद वो उसे नंबर दे देता है। इसके बाद हम एक न्यूज इंटरव्यू देखते हैं जहाँ की बाइक बैठा हुआ था जो कि वो एक एस रैंक हंटर है जिसने उन जाइंट एंड्स को मारा था। वो इस कंट्री के 7 एस रैंक हंटर्स में से एक है। इंटरव्यूअर के पूछने पर वो बताने लगता है कि वो खुद को मेंटेन करने के लिए रोज ट्रेनिंग करता है। दूसरी तरफ जिन्हा स्कूल जा रही थी तभी वो अपने भाई को देखती है और उससे पूछने लगती है कि क्या वो ट्रेनिंग कर रहा है। ऊपर से उसकी हाइट भी पहले से लंबी हो गई है। हाँ, शायद ट्रेनिंग की वजह से। जिसके बाद वो उसे छाता देकर स्कूल भेज देता है। उसके जाने के बाद वो सोचने लगता है कि उसे अपने पॉइंट्स को किस एबिलिटी में लगाना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसके मकान मालिक का फोन आ जाता है। जिन घबराया हुआ उसका फोन उठाता है। तुमने अभी तक अपना किराया नहीं भरा है लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम बाद में भी दे सकते हो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े समय में आपका किराया भर दूंगा। अब मैं पहले से ताकतवर हो गया हूँ और गोब्लिन्स को तो आसानी से मार सकता हूँ तो किराया भरना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो ऑनलाइन जॉब्स को ढूंढने लगता है। अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे हाई रैंकिंग गेट में जाना होगा लेकिन मेरा रैंक तो सिर्फ ई है। क्या मुझे दोबारा से टेस्ट देना चाहिए? लेकिन अगर मैंने टेस्ट दिया तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन आ जाएगा क्योंकि सेकंड अवेकनिंग बहुत ज्यादा रेयर होती है और ऊपर से ऐसा कोई इंसान भी नहीं है जो कि अपना लेवल अप इंक्रीज कर सकता है और अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। जिसके बाद वो जॉब लिस्टिंग को देखने लगता है जहाँ की एक जॉब को देखकर वो शॉक हो जाता है और अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता हुआ वहाँ पहुंच जाता है जहाँ वो एक हांग नाम के हंटर से मिलता है। हांग उससे माफी मांगता है क्योंकि उसका सारा ग्रुप जिन्वू को सबसे वीकेज हंटर मानता है पर जिन कहता है कि उससे तो इन सब की आदत है। असल में ये एक सी रैंक मिशन है और हमें इस गेट को एंटर करने के लिए 8 लोगों की जरूरत थी तो हमें तुम्हारी जरूरत सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए ही है और क्योंकि तुम लड़ाई नहीं करने वाले तो तुम्हें लूट का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा पर पार्टनरशिप के लिए तुम्हें 2 मिलियन वाउंस मिलेंगे। जिन उसकी टीम को देखता है और उसे पता लगता है कि वहाँ 4 सी रैंकर्स है और 2 डी रैंकर। जिन वो मिशन के लिए मान जाता है और हांग उसे बताता है कि उसका काम सिर्फ सप्लाईज को कैरी करना होगा और उनके साथ कोई हीलर नहीं जा रही है क्योंकि इंडिपेंडेंट मिशन पर जाते हुए कोई हीलर तैयार नहीं होते हैं। ये सुन के जिन को थोड़ा डाउट होने लगता है। इसके बाद वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा देते हैं जिसपे ये लिखा है कि अगर डंजन में उसे कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद हम एक और हंटर्स को
देखते हैं जो कि डी रैंक है, पर उसके आर्मर्स और वेपन बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। उन्हें देखकर जिन समझ जाता है कि ये कोई अमीर बाप की औलाद है और वो उसे अपना नाम जिन्हो बताता है। ये तुम्हारा फर्स्ट सी रैंक डंजन है ना, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ होगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसके बाद वो सभी लोग डंजन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में होंग की बात बंदी नहीं होती, उसकी सारी चपट चपट जिन को सुननी पड़ती है। जब वो डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं तो वो उस गेट के साइज को देखकर हैरान हो जाते हैं और हंग उन्हें बताता है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे 2 बार चेक किया है, ये सी रैंक डंजन ही है। जिन भी उनको बताता है कि गेट के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिगेटर्स उसके अंदर के मैजिक को चेक करते हैं और इससे इसका लेवल डिसाइड नहीं होता। इसके बाद वो सभी डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं जहां हंग का एक साथी अपने मैजिक से उजाला कर देता है, पर उन्हें अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखता। जिसके बाद आगे जाने पर उन्हें 2 रास्ते दिखते हैं। तभी जिनको मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और वो सभी लोग उसे बताते हैं कि उनकी तरफ इंसेक्ट मॉन्स्टर आ रही है। ये सुनने के बाद सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ दीवार में कई जगह होल्स हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उन पर हमला कहां से होने वाला है। तभी जिन उन सभी को बताता है कि वो मॉन्स्टर उनके ऊपर है। सबसे पहले वान अपने मैजिक से उन मॉन्स्टर को ऊपर हमला करता है। हंग अपने टर्न स्किल का यूज करके सभी मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाने लगता है और उसके साथ ही उन्हें मारने लगता है। जिन्वू भी उनके टीम वर्क को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सभी लोग काफी समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। रही बात हो कि ये अभी तक सिर्फ जिंदा अपने इक्विपमेंट्स की वजह से ही है। सारी चीजें बड़ी स्मूथली जा रही है, पर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने आता है, पर वो अपनी एक लात से उसे मार गिराता है। उन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद वो लोग उसके मैजिक जेम्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। थैंक्स जिन्हू, अगर तुमने हमें बताया नहीं होता कि हमें पता ही नहीं चलता कि मॉन्स्टर हम पर हमला कहाँ से करने वाले हैं। पर जिन कहता है कि उसने बस तुक्का मारा था। तभी वान हंग को बुलाता है और उसे दिखाता है कि एंट्स की बॉडी पर काटने का निशान है। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि यहाँ कोई इनसे भी ताकतवर मॉन्स्टर है। जिन्हू को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। तो तुम्हारे इक्विपमेंट्स काफी महंगे हैं ना, अपना थोड़ा ध्यान रखना। किसी और जगह पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि जमीन के हिलने की वजह से घबरा जाता है, पर दूसरा बंदा उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि ये सब उनका गिल्ड मास्टर ट्रेनिंग कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो बाइक है जिसने एक बड़े से पत्थर को अपने हल्के से पंच से ही पूरा तोड़ दिया था। ये तो मेरे वार्म अप के लायक भी नहीं था, साफ कराओ इसे। दूसरी तरफ जिनका ग्रुप डंजन की ओर अंदर जा रहे थे और कुछ दूर जाने पर उन्हें काफी सारे मकड़ी के जाले दिखते हैं और जैसे ही वो इस एरिया को पार करते हैं उन्हें सामने बहुत सारे माना क्रिस्टल्स दिखते हैं। सभी लोग बात करने लगते हैं कि वो इसे कैसे बांटने वाले हैं और हंग सोचता है कि वो इन पैसों का यूज करके अपनी अलग एक स्ट्राइक टीम बनाएगा और अपने भाई को दिखा देगा कि वो भी उससे कम नहीं है। दूसरी तरफ वो जिन से उनका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और हंग के पास जाकर उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन को सिर्फ मॉन्स्टर से गिरी हुई लूट मिलेगी, पर माना क्रिस्टल बेटर लूट नहीं है, यानी इन सभी माना क्रिस्टल्स का 8 हिस्सा में बंटवारा होगा। हंग स्माइल करता है और इसे इस बात के लिए मान जाता है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अभी हम इस बॉस मॉन्स्टर पे लड़ना बाकी है, पर हमें इसे मारने से पहले सभी माना क्रिस्टल्स को बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने इसे मार दिया तो दरवाजा क्लोज हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि वो अभी सो रहा है। तभी वो अपने एक साथी को डांट लगाने लगता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट गियर लाना भूल गया था। तुम दोनों यहीं पर रहो, तब तक हम ट्रांसपोर्ट गियर लेकर आते हैं। और फिक्र मत करो, जब तक कोई उसे गुस्सा नहीं दिला देता उस स्पाइडर की नींद नहीं खुलेगी। उनके जाने के बाद जिन सोचने लगता है कि अगर वो इतने पुराने हंटर्स हैं तो उन्हें किसी एक्सपीरियंस हंटर को कॉल क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ हम होंग को देखते हैं। वान जाओ और गुफा का गेट क्लोज कर दो। वोन अपने एक हमले से गुफा के दरवाजे को बंद कर देता है। मुझे इसी बात का शक था, मिस्टर सांग ने पहले ही उसे वार्न किया था कि हंटर्स में कुछ घटिया लोग भी होते हैं, डंजन में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो अगर डंजन में कोई क्राइम करता है तो किसी को भी पता नहीं लगता। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होते, जब तक कि कोई सर्वाइवर्स नहीं है किसी को भी कुछ सबूत नहीं मिलेगा। वहीं हो पछताने लगता है और उसे लगता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं लगाई होती तो शायद वो ऐसा नहीं करते। तुम गलत सोच रहे हो, वो हर वक्त हमें मारने के तैयार थे। तभी वो देखते हैं कि उस डंजन का बॉस जाग चुका है। जिन्वू, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लगता है शुरू से उनका प्लान था, लेकिन उस दिन के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। हो तुम पीछे हो जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। दूसरी तरफ फंग अपनी टीम के साथ डंजन से बाहर आ जाता है। उसका एक टीममेट उससे पूछता है कि उन्होंने सीधा उनको क्यों नहीं मार दिया, फालतू में ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हमने वहाँ मार दिया होता तो वो स्पाइडर जाग जाता, उसके बाद वो माना क्रिस्टल कौन, तेरा बाप लेके आता बाहर? एक बार वो मॉन्स्टर उन्हें खाकर सो जाए बस, इसके बाद हम सभी माना क्रिस्टल को बाहर ले आएंगे। अगर वो उन्हें मार के नहीं सोया तो हमें उस मॉन्स्टर को हराना होगा, जो कि काफी मुश्किल होने वाला है। तो हम माना क्रिस्टल को नहीं ले पाएंगे, पर कोई बात नहीं, हम उस अमीरजादे के इक्विपमेंट्स को लेकर बेच देंगे, हमें उनके बहुत पैसे मिलेंगे। वहीं डंजन के अंदर हो जिनसे कहता है तुम पागल हो गए हो, वो एक सी रैंक का बॉस है, उसे सी रैंक या उससे ऊपर का हंटर ही हरा सकता है, तुम तो ई रैंक हंटर हो। वो सही कह रहा है, भले ही मैं रीअवेकन हुआ हूँ और मेरा लेवल काफी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मैं काफी कमजोर हूँ। वो गोलम और वो स्नेक दोनों ही लेवल डी के बॉस थे, उनके मुकाबले ये स्पाइडर काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों डर नहीं लग रहा, शायद मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ, किसी रैंक मास्टर से मुझे डर ना लगे, शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। असली हंटिंग अब शुरू होती है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट
जिसका नाम गोटू है, वो बोरिंग मीटिंग में जाकर परेशान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ डंजन में उससे लड़ते हुए जिन को पता लगता है कि उस स्पाइडर की स्किन बहुत ज्यादा टफ है और उसके अटैक्स इतने ज्यादा खतरनाक है कि अगर एक बार भी वो उसे लग गए तो उसकी जान तो जाना पक्की है। वहीं वो इन सभी चीजों को देख रहा था। ये नामुमकिन है, एक ई रैंक हंटर ऐसे मूव नहीं कर सकता। ये आखिर है कौन? कहीं ये फेक रैंकर तो नहीं? कुछ हंटर्स अपने मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और जानबूझकर लोअर रैंक लाते हैं। ये सनकी लोग होते हैं जो कि कमजोर को मारकर मजे लेते हैं। ये कहीं उनमें से तो नहीं है? वहीं लड़ते लड़ते जिन थकने लगता है और अभी तक उसने उस मॉन्स्टर के ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं लाया। उसे जल्दी ही इस मैच को खत्म करना होगा। वो अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटीज को यूज करता है, जिसके लिए उसे स्पाइडर के वीक पॉइंट्स पर हमला करना होगा। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, वो स्पाइडर उसके ऊपर एसिड से हमला कर देता है। मुझे अपना स्पीड और ज्यादा बढ़ाना होगा। लगता है डैश स्किल का यूज करने का समय आ चुका है। वो इस स्किल का यूज करके वो स्पाइडर के पास जल्दी से पहुंच जाता है, लेकिन उस स्पाइडर का सिर भी बहुत ज्यादा मजबूत था, तो डैगर की कोई भी स्किल उसके ऊपर असर नहीं करती। लेकिन जिन्वू हार नहीं मानता और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी थकावट बढ़ती रहती है और वो अंत में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस स्पाइडर को उसके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है। वो स्पाइडर उसका चटनी बनाने ही वाला था, तभी उसे याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं किया था, और वो है फुल रिकवरी। स्पाइडर उसके ऊपर हमला कर देता है। हो को लगता है अब तो जिन गया, लेकिन जिन अपने स्पीड का यूज करके स्पाइडर के ऊपर फिर से हमला कर देता है और इस बार उसका निशाना उसकी आंखें थी और इस बार डैगर का इफेक्ट्स उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो जिन लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है ताकि इफेक्ट्स बढ़ते रहें और धीरे धीरे जिन उस स्पाइडर को हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आती है उसने डंजन के मॉन्स्टर को हरा दिया है। लेकिन जिन जानता है कि ये सब उसका लक था। अगर उसने फुल रिकवरी को पहले एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वो मर चुका होता। वही वो हैरान हो जाता है क्योंकि जिन ने अकेले ही एक डंजन बॉस को हरा दिया और उसे यकीन हो जाता है कि जिन वो एक फेक रैंकर है। जिनको स्पाइडर से एक जेम्स मिलता है, तभी वहां हो पहुंच जाता है। बड़े भैया, अब से इस सामान सारा मैं उठाऊंगा और आप चाहो तो जेम्स भी इस बैग में डाल सकते हैं। क्या आप पानी पीना चाहेंगे? जिसके बाद वो अकेले ही माना क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता है। इसे क्या हुआ? उसी वक्त हांग का ग्रुप वहां पर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन गो उसी हंटर के साथ स्पेयर कर रहे थे और उसके ऊपर भारी पड़ते हैं। आप तो सच में काफी ताकतवर हैं। मैं पहले ही काफी कमजोर हो गया हूँ, पर तुम्हारी इम्प्रूवमेंट को देखकर पता लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हो। ट्रेनिंग से भले ही एक हंटर का लेवल ना बढ़े, लेकिन स्किल्स तो इम्प्रूव हो ही जाती है। एक हंटर को मेंटली और फिजिकली हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, खास करके डंजन में जहाँ पता नहीं होता कि कौन सा इंसान कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ डंजन में हांग के सारे पंडर कह रहे थे कि वो दोनों चिरकुट इसलिए जिंदा है क्योंकि ये स्पाइडर बहुत ज्यादा कमजोर होगा और उस अमीरजादे के आर्मर्स ने ही उन दोनों को अभी तक जिंदा रखा है। तुम्हारा आर्मर्स में काफी कमाल है। मैं जानता हूँ कि तुम एक अमीर फैमिली से हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जिन को मार दो। हम कोटा को पूरा करने के लिए कमजोर हंटर्स को इसीलिए इंक्लूड करते हैं ताकि हम उन्हें मारकर पूरी लूट अपने लिए रख सकें। अगर तुम यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें उसे मारना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों को यहाँ मरना होगा। इस लड़के का आर्मर काफी खतरनाक है। इसी की मदद से उस स्पाइडर को उसने मार गिराया। तभी हो जिन के सामने आकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर वो सभी लोग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और हांग उनसे पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी इंसान की जान ली है? तभी जिन के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है और वो क्वेस्ट उन सभी लोगों को मारने का था। वो सबसे पहले कमजोर वाले को मारना चाहते हैं, तो वहाँ वो जिन्वू के ऊपर हमला कर देते हैं। उसकी हालत देखकर हो को उसकी फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को देखते हैं, जिनमें से एक हंटर उनकी चाही के साथ ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उस एस रैंक हंटर ने बड़ी ही जल्दी उन मॉन्स्टर को हरा दिया और वो खुद को काफी लकी समझती है कि उन्हें चा की गिल्ड ने रिक्रूट किया, क्योंकि एक हंटर के ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि उसके लोग कुछ ज्यादा ही मर रहे हैं। दूसरी तरफ डंजन में जिन्वू सोच रहा था, आखिरकार मैं कैसे भूल गया कि ये दुनिया मतलबी धोखेबाजों से भरी हुई है। ये सिस्टम मुझे सीधा उन्हें मारने को कह रहा है। क्या ये मुझे किसी चीज के लिए जिंदा रखना चाहते हैं? अगर ऐसा ही है तो ठीक है। अगर ये सिस्टम मुझे यूज कर रहा है तो मैं भी इसे ताकतवर बनने के लिए यूज करूंगा। मैं तो भूल ही गया था कि इस दुनिया में कमजोर से हमेशा चीजें छीनी जाती है। अरे वाह, लगता है वीकेस्ट हंटर को समझ आ गया कि ये दुनिया काम कैसे करती है। अगर तुम लोग मरने के लिए तैयार हो तो मरने की बारी तुम्हारी है, तो भागना मत। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तुम्हें सही में लगता है तुम्हारे जैसा ई रैंक हंटर हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? तभी वो बिजली की तेजी से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जो देख के सभी लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भले ही मुझे ऐसा सिस्टम ने करने को कहा था, पर मैंने आज एक मर्डर किया है। पर मैं अगर ऐसा नहीं करता तो मेरा दिल रुक जाता। अगर सिर्फ ताकतवर को ही जीने का हक है तो मैं ताकतवर बन के रहूंगा। तभी दो हंटर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर वो उनसे बहुत ज्यादा तेज था। उसके डैगर का डिबग उनके ऊपर असर करने लगता है
और वो उन दोनों को आसानी से मार गिराता है। जिसके बाद मरने की बारी आर्चर की थी। ये सब देखकर डर के मारे वान उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, पर वो उसके हमले से भी बचकर उसको भी मार डालता है। ये तो उस वक्त से भी ज्यादा ताकतवर है जब वो उस बॉस से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हांग अपने बक्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसे यकीन है कि वो बॉस से लड़कर बहुत ज्यादा थक चुका है। मेरे रीएंफोर्समेंट से मेरी बॉडी स्टील जितनी ताकतवर हो गई है, इसका डैगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, जिन उसका मुंह पकड़कर जमीन पर दे मारता है। लगता है तुम भूल गए, तुमने ही मुझे कहा था कि जो कुछ डंजन में होता है इसके बाहर किसी को कुछ भी नहीं पता लगता है। क्या तुम जानते हो मेरा भाई कौन है? लेकिन तभी जिन उसके ऊपर एक हमला करके उसकी गर्दन को काट देता है और उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद वो पूरा डंजन हिलने लगता है क्योंकि उन्होंने उसके बॉस को हरा दिया था। जब वो बाहर आए थे उस स्पाइडर की लड़ाई के बाद, सिर्फ वही लोग जिंदा बाहर आए थे। लेकिन ऑफिशियल को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि पार्टी में उन दोनों का रैंक सबसे ज्यादा लो था। पर होके गियर को देखकर लगता है कि उसी ने डंजन के बॉस को हराया होगा। वहीं जिन को यकीन नहीं होता कि इस खून खराबी के लिए भी उसे रिवॉर्ड्स मिले हैं। उसे मर्डर असिस्टेंट नाम की एक स्किल मिली है जिससे उसके एनिमीज इतने डर जाएंगे कि 1 मिनट के लिए उनकी सारी एबिलिटीज 50% से हाफ हो जाएगी। हो जिन का शुक्रिया अदा करता है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। हो उससे पूछता है कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं, अच्छी बात है कि मैंने अपनी बहन को छाता दे दिया था। आगे वो को रिपोर्ट मिलती है कि एक डंजन में 6 हंटर्स मारे गए हैं और सिर्फ 2 ही जिंदा वापस आए हैं। वो को लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। पर इसके बाद उसे पता लगता है कि जो 2 हंटर्स वापस आए हैं वो पार्टी के वीकेज मेंबर थे और वो बच के वापस नहीं आए बल्कि उन्होंने ही बॉस को हराया है। और उनमें से एक हंटर जिनबू है। मारे हुए हंटर्स में से एक हंटर फेमस एस रैंक हंटर डार्क सू का छोटा भाई हांग सुक है। वो अब समझ जाते हैं कि रिपोर्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और दूसरी तरफ जिन जब रेड से वापस आता है, वो घर के लिए कुछ सामान भी लेकर आया था और वो अपने बहन को बताता है कि उसने मॉम के इलाज के लिए पैसे जमा कर दिए हैं। वहीं जीना काफी हैरान थी क्योंकि इस वाली रेड से उसे काफी ज्यादा पैसे मिले हैं और वो इस बार जरा भी जख्मी नहीं है। तो उसे लगता है कि उसके साथ वाले हंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। लेकिन जिन इस बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। जिन वो बियर पीता है तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल चीज गई है और वो उसे तुरंत ही डीऑक्सीडाइज कर देता है। इसके बाद वो खाना ठूसकर सोने चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर में उसकी बहन वहां आती है और उसे बताती है कि कोई जिन्हो नाम का लड़का उससे मिलने आया है। वहीं इतनी सारे बियर्स को देखकर वो उससे कहती है कि अगर वो इतनी बियर पीने लगा तो उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। पर जिन उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे और वहां से चली जाती है। आगे जिन वो से मिलने एक कैफे में आया हुआ है। मैं असल में एक स्ट्राइक टीम बनाने का सोच रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, जिन उसे सीधा मना कर देता है। मुझे अमीर लोगों से कोई भी बात नहीं करनी। लेकिन वो इतनी ज्यादा विनती करने लगता है कि जिन को उसकी बात सुनने के लिए मानना ही पड़ता है। असल में मैं अपना एक गिल्ड खोलना चाहता हूँ और उसमें पहली कंडीशन ये है कि मुझे 20 मिशन पर जाना होगा और वो वाला मिशन मेरा पहला ही मिशन था। रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए मैंने काफी अच्छी तैयारी कर ली है पर मेरी कॉम्बैट स्किल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तुम्हारे पिता का तो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, तो तुम यह क्यों कर रहे हो? असल में मेरे पिता ने ही कहा है गिल्ड बनाने को। जिन सोचता है कि डंजन काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि जो भी चीजें वहाँ मिलती है बाहर आकर महंगो दामों में बिकती है। आगे वो कहता है कि उसके फादर एक एस रैंक हंटर को उनकी गिल्ड की लीडर बनाना चाहते हैं और उसका भाई वाइस कमांडर बनेगा। लेकिन कंट्री में सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर हैं और मिनगुन ने कभी किसी गिल्ड को ज्वाइन भी नहीं किया और अब वो रिटायर हो गया है। तो क्या तुम्हारे फादर दूसरे गिल्ड से एक एस रैंक हंटर खरीदना चाहते हैं? मैं तुम्हें पहले बता दूं कि ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी सीधा गिल्ड से हो जाएगी। लेकिन तभी हो कहता है कि वो उसे गिल्ड का लीडर बनाना चाहता है और उसके लिए इसे जिन की मदद चाहिए और वो चाहे तो वो उसकी पावर्स को छुपाकर रेड्स में हिस्सा ले सकता है। इसके बाद वो उसे एक बिल्डिंग का कागज दिखाता है जहां उनका हेडक्वार्टर होगा और इसकी कीमत 30 बिलियन येन है। ये जिन की मदद के लिए उसके सारी बिल्डिंग उसके नाम करना चाहता है। अगर ये ऑफर उसे पहले मिला होता तो पलक झपकते ही वो उसे एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। वो दुनिया में अकेला ही हंटर है जो कि अपने पावर को बढ़ा सकता है। उसे यकीन है कि वो एस या उससे ऊपर भी पहुंच सकता है। ऐसे में 30 बिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी भी वो अपनी पावर्स के बारे में सब कुछ नहीं जानता और उसके साथ काम करना रिस्की हो सकता है। तो जिन वो ऑफर के लिए मना कर देता है लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता और वो उससे कहता है कि अगर उसने उसकी मदद की तो वो जिंदगी भर के लिए उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। लेकिन जैसे ही जिन उसे घूर कर देखने लगता है वो डर के मारे वहीं चुप हो जाता है। दूसरी तरफ होंग का छोटा भाई अपने भाई की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो उन दोनों के सर्वाइवर्स के बारे में जानना चाहता है। लौरा, क्या होगा अगर मैं किसी और
कंट्री में किसी की जान लेता हूँ तो वो बताती है कि अगर उस कंट्री से उसकी ट्रीटी है तो उसका ट्रायल वहीं पर चलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसे यहाँ पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा और यहीं पर उसका ट्रायल होगा। डोंगू अभी ही वहां जाना चाहता है, पर लॉरा उसे याद दिलाती है कि उसका शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों मेरे वहां जाने तक जिंदा रहेंगे। इसके बाद हम अगले दिन जिनवू और उसकी बहन को देखते हैं, जो कि साथ में जॉगिंग के लिए गई हैं, जहां जिन उससे पूछता है कि अगर उसके पास 3 बिलियन वन होंगे तो वो क्या करती। वो कहती है कि वो सबसे पहले माँ की बिल्स भरती और फिर अपने कॉलेज की फीस, पर इतने ज्यादा पैसे आएंगे कहाँ से, उसे भी समझ नहीं आता। इसके बाद जिन अपनी पूरी स्पीड में जॉगिंग करना शुरू कर देता है और वो देखता है कि डेली क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद भी उसका रन कलेक्ट हो रहा है, और जब वो पुशअप्स करता है वो भी उसमें ऐड होने जाता है। जीना बड़ी मुश्किल से उसे पहुंच जाती है, लेकिन जिन वो चेक करना चाहता है कि वो काउंटर आखिर कब तक चलेगा, तो वो फिर से दौड़ पर निकल जाता है। उसे पता लगता है कि सारी चीजें डबल होने पर रुक जाती है, जिसके बाद उसका डेली टास्क एक सीक्रेट टास्क में बदल जाता है और उसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता है, जिसमें उसे 2 लूट बॉक्सेस भी मिलते हैं। इसके बाद उस 2 लूट बॉक्स में से वो एक लूट बॉक्स को यूज करता है, जिसके अंदर उसे एक डंजन की मिलती है, जिससे वो डीम कैसल के अंदर जा सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उसे इसके अंदर एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। यह एक ऐसा एलेक्सर है जो कि किसी भी तरह की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकता है। जिनवू अपनी माँ से मिलने जाता है, मुझे वो एलेक्सर ऑफ लाइफ हर कीमत पर चाहिए। इसके बाद वो डंजन का गेट ओपन करने पहुंच जाता है। मैं जानता हूँ कि ये एक एस रैंक डंजन है, यहाँ ऐसे मॉन्स्टर्स होंगे जैसे जेजू आइलैंड पर थे। उनसे लड़ने में तो एस रैंक हंटर्स को भी काफी मुश्किल होती है, डर के मारे मेरी फटी पड़ी है। लेकिन अगर कुछ बुरा होता है तो मैं इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। तभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि हेल का गेटकीपर है और उसका नाम सर्बस है। मैं इस वक्त हार नहीं मान सकता और वो अपने सभी स्किल्स को एक्टिवेट करके उसके ऊपर हमला करना चला जाता है, लेकिन अपने बोनस इफेक्ट्स को एक्टिवेट करने पर भी वो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता। लगातार हमला करने के बाद वो अपना मर्डर असिस्टेंट स्किल को एक्टिवेट करता है, लेकिन सर्बस उसके स्किल को कैंसिल कर देता है। वो अपने डागर का स्किल यूज करने जाता है, पर जब वो उसके ऊपर हमला करता है उसकी ये सारी स्किल्स भी वो मॉन्स्टर कैंसिल कर देता है। सर्बस उसके लिए काफी ज्यादा ताकतवर था, जिससे लड़ाई के दौरान भी उसका एक हाथ कट जाता है। सर्बस उसे अपने दांतों से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और जब वो उसके ऊपर दोबारा हमला करता है उसकी लगभग 1/3 हेल्थ कम हो जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद वो अपने रेड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे 3 मिनट तक उसकी सारी एबिलिटीज 100% से इंक्रीज हो जाती है। इससे उस मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिन उसे डॉज नहीं कर पाता, तो जिन को अपनी फुल रिकवरी रिवार्ड का यूज करना पड़ता है, जिससे उसका आर्म भी वापस आ जाता है। इसके बाद जिन फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और जैसे ही उसे लगता है कि वो फाइनली कुछ कर पा रहा है, उसे पता लगता है कि उसके अटैक का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करके उसके एचपी को और भी ज्यादा कम कर देता है। वो मॉन्स्टर उसे लगातार मारते जाता है और जब उसकी हेल्थ सिर्फ 3 पर बचती है तो वो धूल उड़ाकर किसी तरह उससे छुपने में कामयाब होता है। वहीं सिस्टम पागलों की तरह उसे वार्निंग देता जाता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो स्टोन का यूज करने वाला था, सर्बस उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो स्टोन उसके हाथ से छटक कर कहीं दूर गिर जाता है, जिसकी वजह से जिन को फिर से उस मॉन्स्टर से छुपना पड़ता है और अब उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अगर मुझे इसने 1-2 बार और मारा तो मैं मारा जाऊंगा। तभी उसे याद आता है कि उसके सिस्टम में एक शॉप है जहाँ से वो जल्दी जल्दी 3 हीलिंग पोशन खरीदता है, लेकिन हर एक पोशन सिर्फ 100 हेल्थ ही रिकवर करती है। इसके बाद वो पॉइजन निकालता है जो कि उससे सांप को मारने पर मिला था। वो उस पॉइजन को पी जाता है। तभी सिस्टम उस पॉइजन को डिटेक्ट करता है और उसकी बॉडी को डीऑक्सीडाइज करता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और उसके मसल्स भी इंटैक्ट रहते हैं। तभी सर्बस उसके ऊपर हमला करने पहुंच जाता है और उसे फिर से बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन जिन अभी हार नहीं मानता और उसी वक्त देखता है कि उस मॉन्स्टर की रेड स्किल अब एक्टिवेट हो गई है। तो जिन ने उसके ऊपर जो भी हमले किए थे अब वो उसके ऊपर असर करने लगेंगे। इस मौके का फायदा उठाकर जिन लगातार उसके ऊपर हमला करने लगता है, वो उसे घायल करता जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। एन वक्त पर जिन उसके मुंह को ही पकड़ लेता है, लेकिन सर्बस उसे हवा की तरह उछालकर उसे अपने दांतों के बीच में दबा देता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन इस हालत में भी जिन हार नहीं मानता और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। सर्बस उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे नहीं छोड़ता और एक फाइनल अटैक के बाद वो मॉन्स्टर हारकर नीचे गिर जाता है और एक नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने हेल के गेटकीपर को हरा दिया है। इसकी वजह से वो कई बार लेवल अप करता है और उसके सारे जख्म भी हील हो जाते हैं।
और उस गेट कीपर को हराने के बाद उसे डीन कैसल की एक की भी मिल जाती है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी नोटिफिकेशन आती है जो कि एलेक्जर की रेसिपी थी, जिसमें बताया गया है कि उसे 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी जो उसे डीन कैसल में मिलेगा। सर्बस के फाइट के बाद उसे पता लग चुका है कि वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो इस हालत में उस कैसल के अंदर गया तो वो 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन वो वादा करता है कि वो एक दिन यहाँ वापस जरूर आएगा। इसके बाद जिन फिर से अपनी मॉम को देखने जाता है। क्या मैं सच में मॉम की इटरनल स्लीप को ठीक कर सकता हूँ? मुझे 3 में से एक भी इंग्रेडिएंट्स नहीं मिला, पर मुझे मालूम है अगर मैं जल्दबाजी में उस कैसल के अंदर गया तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए वो हो की रिक्वेस्ट को मान लेता है और उसके साथ 19 सी रैंक मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि उसकी एक शर्त है कि वो रेड्स पर सिर्फ 2 ही लोग जाएंगे, पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सी रैंक गेट्स में जाने के लिए 8 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। यानी हमें बस हांग की स्ट्रेटजी का यूज करना पड़ेगा। हम बस कोटा पूरा करने के लिए हंटर्स को रिक्रूट करेंगे, पर ये बहुत ज्यादा रिस्की है। इसे इस तरफ से सोचो, अगर सिर्फ हम दोनों 19 सी रैंक मिशन को कंप्लीट करते हैं तो यह कितनी कमाल की बात होगी और तुम्हारे डैड इससे तो इम्प्रेस हो जाएंगे। यह सुन के वो भी तैयार हो जाता है और कहता है वो रेड्स और बाकी मेंबर्स का इंतजाम कर लेगा। पर दूसरी तरफ चार रनिंग कर रही थी, जिस दौरान उसे पता लग जाता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है और वो उसे सामने आने को कहती है। मैं बस आपसे बात करने का सही मौका ढूंढ रहा था। वो उसकी ट्रेनिंग इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगता है और उसे अपना कार्ड दे देता है। इसके बाद हम हो को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ कहीं जा रहा था। 10 साल पहले जब गेट्स पहली बार आए थे तब से ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अब दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना डंजन के रिसोर्सेज से फंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए हंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर एसोसिएशन पूरी नजर रखती है। यहाँ तक कि गेट्स को भी वो भी मैनेज करते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनका नहीं होता। जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो है गिल्ड्स के टॉप हंटर, गिल्ड व्हाइट टाइगर, गिल्ड रिपर, गिल्ड द फेम गिल्ड और द नाइट गिल्ड। डंजन के प्रॉफिट पर इन्हीं की मोनोपोली है। मैं चीजों को ऐसे ही आगे नहीं बढ़ाने दे सकता। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें अपने गिल्ड को बनाना ही होगा। वहीं हो सोच रहा था कि अगर उन्होंने एस रैंक हंटर जोड़कर गिल्ड बना भी लिया तब भी इसमें रिस्क है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहा था। वो नोटिस करता है कि वो जो भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता है अब वो काउंट नहीं हो रही है और जो पहले उसे लूट बॉक्स मिला था